हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सलकेश मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेटाबेस आर्किटेक्चर। डेटाबेस आर्किटेक्चर में होते हैं 3 टायर। यहाँ पर हम पढ़ेंगे 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर। आगे देखते हैं। शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि डीबीएमएस के 3 लेवल कौन से होते हैं। पहला तो है एक्सटर्नल लेवल, या तो इसे व्यू लेवल भी कहते हैं। दूसरा है कंसेप्चुअल लेवल या लॉजिकल लेवल, और आखिर में आता है इंटरनल लेवल या स्टोरेज लेवल। तो चलिए देखते हैं व्यूज़। अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर है एक्सटर्नल लेवल, और यहाँ पर है व्यूज़ बने हुए। देखिए 1 व्यू 1 2 n व्यू तक है। ऊपर में सारे यूज़र्स है। ये देखिए यूज़र्स है, यूज़र्स 1 2 n तक यूज़र्स है। अभी एक्सटर्नल लेवल क्या करता है? एक्सटर्नल लेवल जो है वो डेटाबेस का पार्ट जो ईच यूज़र को रेलेवेंट होता है, मतलब ये डेटा यूज़र से कनेक्टेड है, तो इसलिए क्या करता है वो ईच यूज़र से कनेक्ट होता है। कंसेप्चुअल लेवल क्या करता है? कंसेप्चुअल लेवल डेटा में डेटा क्या स्टोर है डीबीएम डेटाबेस में, तो ये देखता है। और उसका रिलेशनशिप कैसे है, मतलब जैसे कि हमने देखा कि एंटिटीज़ देखे, एट्रीब्यूट्स देखे, और उनका रिलेशनशिप भी हमने देखा। तो कैसे हमने कनेक्ट किया है, तो वो सारे जो एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप के कनेक्शंस है, तो वो सारे कंसेप्चुअल लेवल में हम देखते हैं। फिर उनके कंस्ट्रेंट्स डेटा पर क्या होते हैं, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग कंसेप्चुअल लेवल में देखते हैं। आखिर में आता है फिज़िकल लेवल, इंटरनल लेवल या फिज़िकल लेवल भी कहते हैं। ये फिज़िकल रिप्रेजेंटेशन देता है डेटाबेस का, मतलब डेटा एक्चुअली कैसे स्टोर होता है वो हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर या फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। तो अभी हम देख सकते हैं कि ये हो गए हमारे 3 लेयर्स, एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल, फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ये 2 लेयर के बीच में ये कंसेप्चुअल लेवल आ जाता है। ये हो गए 3, और इनके बीच में कंसेप्चुअल लेवल आ जाता है। तो ये सारे सारे इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से रिलेटेड है, फिर भी ये इंडिपेंडेंट है। आप देख सकते हैं ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, और फिर भी ये इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स है। मतलब डेटा अगर कहीं मॉडिफिकेशन कर दिया है तो वो दूसरे लेवल को इफ़ेक्ट नहीं करता है। तो इसीलिए ये रिलेटेड भी होकर इंडिपेंडेंट भी है। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप हमारा लेक्चर नंबर 3 व्यूज़ ऑफ डेटा डिटेल में देख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं 1 लेवल आर्किटेक्चर, मतलब 1 टायर आर्किटेक्चर। ये होता है और यह सिंगल आर्किटेक्चर भी कहते हैं। अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर मेनी क्लाइंट्स एंड 1 सर्वर। अभी हम देख सकते हैं क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, ये सारे क्लाइंट्स जो है वो कहाँ कनेक्टेड है, वो फाइल सर्वर में कनेक्टेड है। तो हम इसका इस्तेमाल कब करते हैं? जब चेंजेस हमें बहुत ही कम करने पड़ते हैं, या तो मल्टीपल यूज़र्स नहीं रहेंगे डेटा एक्सेस करने के लिए, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा देखते हैं 2 टायर आर्किटेक्चर। 2 टायर आर्किटेक्चर ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्लाइंट्स कनेक्टेड है, ये क्लाइंट टायर है या डेटाबेस टायर है। तो यहाँ पर सारे क्लाइंट्स कनेक्टेड है। हम देख सकते हैं क्लाइंट्स कनेक्टेड है, और यहाँ डेटाबेस सर्वर से कनेक्टेड है। तो ये हो गया 1 टायर, ये हो गया 2 टायर। तो ये बन जाता है हमारा 2 टायर आर्किटेक्चर। तो यहाँ देख सकते हैं ये डायरेक्ट कनेक्शन है, इसलिए डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। क्लाइंट्स डायरेक्टली सर्वर से कनेक्टेड है, तो ये हमारा बन जाता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, फास्टर भी हो जाता है। अगर क्लाइंट्स डेटाबेस से कनेक्टेड है तो ये फास्ट हो जाता है। क्लाइंट्स इंटरैक्ट विद द डेटाबेस, क्लाइंट्स डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं डेटाबेस से। एप्लीकेशंस हम देख सकते हैं कि कहाँ इस्तेमाल होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में, या कॉलेजेस में, लाइब्रेरी में। अब हम देख सकते हैं डायग्राम में नीचे यहाँ पर है, ये अभी लैब का दिया हुआ है। ये लैब में स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो ये स्टूडेंट्स सारे जो है वो लैब में कनेक्टेड है। ये सारे सिस्टम्स कनेक्टेड है, ये सारे क्लाइंट्स हो गए। और यहाँ पर है सर्वर, तो ये सर्वर से कनेक्ट किए गए हैं। तो ये इनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाता है। जैसे हमारे कॉलेज के लैब्स में हम देख सकते हैं कि सारे स्टूडेंट्स का है वो डेटाबेस में स्टोर होता है, और ये एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं। आखिर में आ जाता है 3 टायर आर्किटेक्चर।
थ्री टायर आर्किटेक्चर ये है वेब बेस्ड या नेटवर्किंग पर बेस्ड। अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर थ्री टायर मतलब 3 लेयर है। एक है क्लाइंट, बिजनेस लॉजिक और डेटाबेस। ये हो जाता है 1, 2 और 3। तो यहाँ पर सारे क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं। ये क्लाइंट्स है और सर्वर है। अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लाइंट्स और सर्वर, ये क्लाइंट और सर्वर, ये इनके बीच में ये जो बना है वो एप्लीकेशन सर्वर या इसे वेब सर्वर भी कहते हैं। तो ये क्लाइंट और डेटाबेस के सर्वर के बीच में होता है। इसे बिजनेस लॉजिक टायर भी कहते हैं। ये क्या करता है? इट सेपरेट्स टायर फ्रॉम ईच अदर बेस्ड ऑन इट्स कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ यूजर्स। ये सारे टायर्स को एक दूसरे से सेपरेट करता है। जैसे कि हमने देखा पहले ऊपर वाला था क्लाइंट टायर। ये क्या है? एंड यूज़र यहाँ पर होता है। एंड यूज़र ऑपरेट्स हियर अनअवेयर ऑफ द डेटाबेस। उन्हें कुछ डेटाबेस के बारे में पता नहीं होता है क्योंकि वो होते हैं एंड यूज़र्स। बीच वाला जो था वो एप्लीकेशन था। ये होता है मीडिएटर बिटवीन द क्लाइंट एंड डेटाबेस। हमने देखा ये दोनों के बीच में जो है मीडिएटर है। और आखिर में था डेटाबेस टायर। ये क्या करता है? डेटाबेस टायर रिसाइड्स विथ क्वेरी प्रोसेसिंग। तो ये सारे डेटाबेस के क्वेरी प्रोसेसिंग के रिलेटेड डेटा एक्सेस करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।